नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आज मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं ज्योतिष से संबंधित, जो प्रत्येक घर में एक समस्या बनी हुई है, अपने बच्चों से जुड़े हुए। आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में तेज है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। कभी कभी अच्छे बच्चे भी आगे बढ़ते बढ़ते अनायास उनकी शिक्षा बाधित होने लगती है, उनको मन नहीं लगने लगता है, इस तरह के विघ्न बाधा दिखने लगते हैं, उनका स्वभाव बदल जाता है। तो ये जो स्थिति उत्पन्न होती है, यह शनि की 7.5 जो 7.5 वर्ष के लिए आता है उसके कारण हो, शनि की ढैया जो 2.5 वर्ष के लिए आता है उसके कारण हो, या नहीं तो उनके जन्म कुंडली में कोई ऐसे ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं दशा में जो शिक्षा के लिए उचित नहीं है। राहु केतु को जनरली शिक्षा से अलग माना गया है, लेकिन सारे केस में नहीं। जब राहु केतु चल रहे हो तो स्वाभाविक आपको शिक्षा की तरफ ध्यान कम जाएगा, खेल कूद मनोरंजन की तरफ अधिक ध्यान जाएगा। कभी कभी देखा गया है शुक्र की दशा आ गई हो तो उसमें भी आमोद प्रमोद मनोरंजन खेल कूद इन सब की तरफ, खाना पीना घूमना, इन सब की तरफ आकर्षण बढ़ जाता है। और चूंकि शुक्र प्रेम का भी कारक होता है, इसलिए इस अवधि में जो युवा अवस्था में जो स्टूडेंट है वो भटक भी जाते हैं। तो ये 3 ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं, जिनकी दशा अंतर्दशा चल रही हो तो वह शिक्षा से आपको अलग कर देते हैं। यह जरूरी नहीं है, यह कभी कभी बहुत अच्छे भी रिजल्ट देते हैं। यह निर्भर करता है आपके कुंडली में उनके बैठने के ऊपर, परंतु सामान्य रूप से इनका स्वभाव है ऐसा, इसलिए अधिकतर ऐसे परिणाम दिखते हैं। तो आपके बच्चे में परिवर्तन हो गए, चलती हुई शिक्षा अचानक बदलती हुई नजर आने लगी, उनके स्वभाव बदल गए, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बदमाशी उत्पात करने लगे, ये सारी स्थिति दिखने लगी। तब आप परेशान हो उठते हैं कि क्या करें। तो ऐसे स्थिति जब आ जाए तो 2 बातों पर जरूर ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो यह है कि यह अवधि कितने दिनों के लिए है, इसकी यदि आपको जानकारी हो गई तो आप निश्चिंत हैं कि 3 साल 7 साल जो भी हो, उसके बाद अगर उसका अच्छा समय है तो वो निश्चित उसे रिकवर कर लेगा पिछले पढ़ाई को और आगे अच्छा भी कर देगा। लेकिन 18 वर्ष राहु की और 20 वर्ष शुक्र की दशा लगी हो लंबी अवधि के लिए, और जो पढ़ाई के समय ही आ जाता है तो उस अवधि में परेशानी दिखने लगती है और पढ़ाई संबंधित विघ्न बाधा, मन उचाट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे आप? आपके बच्चे तो बिगड़ सकते हैं। एक बात ध्यान रखें, सबसे पहले यह आप तय करें कि उनकी जन्म कुंडली क्या कह रही है। यदि आपने किसी योग्य ज्योतिषी से दिखलाया और उसका निराकरण हो गई तब तो कोई बात नहीं। यदि नहीं हो पाता है, आप किसी से सलाह नहीं ले पाते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सही रास्ते पे आ जाए और सही दिशा में चलने लगे, पुनः वह अपनी पढ़ाई शुरू कर दे, तो ऐसी स्थिति कैसे होगी? पहली बात जान ले कि कुंडली के अंदर यदि ज्योतिषी देखते हैं तो उन्हें यह सत्यता पता चल जाती है कि इनके साथ क्या चल रहा है और किसको हम उपाय करें, किस ग्रह का, तो बच्चे सही होंगे। लेकिन जब इसकी जानकारी ना हो तब कैसे हम इस दिशा में कार्य करें? तो देखें, पहली बात आप जान लें कि जब बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो हम कारक के अनुसार उसकी इलाज करेंगे। कारक के अनुसार इसलिए लेते हैं कि शिक्षा का कारक गुरुदेव है और गुरु ही तो सबको शिक्षा देते हैं।
तो हम लोग कारकत्व को बलवान करेंगे। ज्योतिष में एक नियम है, आपके घर भाव का मालिक मतलब शिक्षा घर का स्वामी वह गलत जगह पे है, शिक्षा घर पर भी गलत ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन कारक यदि बलशाली हो तो उसका सुख अवश्य मिलता है। यह भी एक ज्योतिष का प्रबल रूल है। तो उस दृष्टिकोण से जब हम आपके बच्चे का जन्म कुंडली नहीं देख पा रहे, उनकी दशा अंतर्दशा का अनुमान नहीं लगा पा रहे और हमें रिमेडी देना है, तो कठिन कार्य जरूर है, लेकिन इसका तो प्रयोग पूर्व में करके देखा गया है और जब लाभ मिली तब इसे आपको बताया जा रहा है। तो कारक के हिसाब से, शिक्षा का कारक गुरुदेव, उनके हिसाब से हमने एक ऐसे उपायों को चुना है जिनको मिलाकर करने से आपके बच्चे 50, 60, 70, 80% तक सुधर सकते हैं। इसमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले शिक्षा कारक गुरुदेव को पकड़े और उस बच्चे को, क्योंकि बच्चा है, अगर बहुत बच्चा है बाहर नहीं निकल सकता है, तो उसके माँ बाप उनके नाम और गोत्र मन में बोलकर पका हुआ केला गरीबों को खिलावे। गुरुवार को कम से कम 41 गुरुवार आप देखेंगे यह उपाय लाभ देना शुरू कर दिया। लेकिन इसके अलावा आपको एक काम और करनी चाहिए, क्योंकि हम तो अनुमान लगा रहे हैं कि शिक्षा बाधित हो रही है, इसके पीछे 7.5 का ही दोष होगा, राहु का भी दोष हो सकता है, हम तो अनुमान लगा रहे हैं। तो दूसरी उपाय यह तो जरूरी है, शनिवार को बच्चों के हाथ में आटा और चीनी मिलाकर दे दे या गुड़ और चीनी मिला के दे दे और जहाँ चींटी रहता हो वहाँ बोले उसे छींट देने के लिए, चींटी के लिए आहार देने के लिए। यह उपाय उनको इस शनि की 7.5 से रक्षा करेगा। थोड़ा बड़ा है तो आप उसे शनि मंदिर भी भेज सकते हैं। तो 2 उपाय हुए, पहला गुरु के कारकत्व को ठीक करना, दूसरा अंदेशा है शनि की 7.5 हो सकती है उसको ठीक करना, और तीसरा यह तो जानकारी नहीं है हमें कि आपके कुंडली के अंदर में और कौन से ऐसे तत्व हैं जो आपको रोक रहे हैं। यह जो उपाय है यह सबके लिए है, या तो आपको मन लगता हो या नहीं लगता हो, आपको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी आप जितनी देर के लिए भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपको चाहिए कि सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण करें। एक बात तो तय है, गणेश जी के स्मरण करने से जो भी विघ्न बाधा आने वाला है, चाहे आपके मन में, विचार में या बाहरी दुनिया में, कुछ भी हो सकता है, आपके दोस्त आवाज दे दिए, आपके मन भटकने लगे, इन सब को नियंत्रण करता है। गणेश जी में बड़ी शक्ति है। इतना ही नहीं, आप गणेश जी को प्रतिदिन अपने स्टडी टेबल पर एक चित्र के रूप में अवश्य रखें और उस चित्र को एक बार जरूर देखें, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए जरूर देखें। बोले कुछ चाहे ना बोले, लेकिन देखे जरूर। और उसके बाद उनका स्मरण करके, माता शारदे का नाम लेकर के आप स्टडी टेबल पर अपने अध्ययन में लग जाए। जो बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, वो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते, उनके लिए तो यह आवश्यक है। लेकिन जिन बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो तो पुस्तक हाथ में रखें लेकिन ध्यान कहीं हो रहा है, उनके लिए भी आवश्यक है। ये उपाय उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जो पढ़ाई में कमज़ोर है, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिनका मन बहुत चंचल है, उनके लिए यह उपाय बहुत जरूरी है। लेकिन जो बच्चे बाहरी तत्वों से प्रभावित है, पढ़ने में तो तेज थे भी और अभी भी है, थोड़ी देर पढ़ते हैं आराम से निकल जाते हैं, उन बच्चों के लिए बाहरी तत्व
बाहरी तत्व और भीतरी तत्व दोनों को आंदोलित करने वाले शनिदेव 7.5 ढैया होते, उनके लिए शनिदेव की उपाय आवश्यक है। और कारकत्व में गुरुदेव के कारकत्व को इसलिए बल देना पड़ता है क्योंकि भाग्य यदि आपके साथ हो तो भाग्य कारक भी गुरुदेव, बुद्धि विवेक पंचम विद्या वो यदि आपका सुरक्षित हो तो उनका भी कारक गुरुदेव है। तो फिर शिक्षा प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता है, आपको शिक्षा प्राप्ति होगी ही, आप आगे बढ़ते रहें। आगे मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि आप अपने बच्चे की कम से कम कुंडली के अंदर में एक झलक देख करके यह पता लगा ले कि आपका बच्चा किस क्षेत्र में जाने वाला है। तब तक इसका आप लाभ लें। धन्यवाद।